बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स प्री 9 फिज़िक्स का लेक्चर नंबर 20 है। लेक्चर नंबर 20 के अंदर हमारा जो टॉपिक है वो है टेक्नोलॉजी इन एवरी डे लाइफ। स्टूडेंट्स आज के लेक्चर के अंदर हम जिस चीज़ को स्टडी करने वाले हैं वो है प्रिपरेशन ऑफ सोप। स्टूडेंट्स प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने डिटेल से सोप के बारे में पढ़ा है और डिटर्जेंट्स के बारे में पढ़ा है, और हमने ये भी चीज़ देखी है कि ये टेक्नोलॉजी है ये हमारी डेली लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, और इसी को ही यूज़ करके हमने डिफरेंट फील्ड के अंदर इसको इस्तेमाल किया और वहाँ से हमें इसने काफ़ी फैसिलिटेट किया। तो आज हम ये चीज़ देखेंगे कि इसी को यूज़ करके हम सोप को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले मटेरियल रिक्वायर्ड की बात कर लेते हैं कि सोप बनाने के लिए जो मटेरियल रिक्वायर्ड है वो क्या क्या है। तो मटेरियल रिक्वायर्ड में सबसे पहली जो चीज़ आपने माइंड में रखनी है वो ये रखनी है कि 3 की इंग्रेडिएंट्स हैं। सोप बनाने के लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो सिर्फ 3 चाहिए। अब कौन कौन से चाहिए, बेसिकली ये होते ये 3 ही हैं, बाकी इसको ऐड किया जा सकता है। दी 3 की इंग्रेडिएंट्स यूज टू मेकिंग द सोप और ऑयल और फैट। पहले है कि ऑयल या फैट आप यूज़ कर सकते हैं, दूसरा है ले और फिर थर्ड नंबर पे है वाटर। इन 3 चीज़ों को हम यूज़ करते हैं और सोप प्रिपेयर हो जाता है। अब प्रोसीजर की तरफ जाते हैं कि प्रोसीजर क्या क्या है सोप बनाने का। प्रोसीजर में सबसे पहले हमारे पास है टेक अ बीकर विद अबाउट 20 मिलीलीटर कास्टर ऑयल। हम एक बीकर लेंगे और उस बीकर के अंदर हम 20 मिलीलीटर कास्टर ऑयल जो है वो डाल देंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, ऐड 30 मिलीलीटर ऑफ द 20% ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। हम 30 मिलीलीटर लेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड। फिर उसके बाद हीट द मिक्सचर एंड स्टर इट कॉन्स्टली अप सो अनटिल सोप इज फॉर्म। फिर उसके बाद ये जो मिक्सचर तैयार होगा उसको हम अच्छी तरह से स्टेयर कर लेंगे और इससे क्या होगा, हमारा जो सोप होगा वो तैयार हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, ऐड 5 to 10 ग्राम ऑफ द कॉमन सॉल्ट। फिर उसके अंदर हम कॉमन सॉल्ट डाल देंगे और फिर उस मिक्सचर को भी मिक्स करना शुरू कर देंगे। तो एट दी एंड हमारा जो सोप होगा वो रेडी हो चुका होगा। फिर उसके बाद हमने जो भी शेप देनी है, जो भी कलर देना है वो कलर भी दे देंगे और फिर उसकी शेप भी दे देंगे। स्टूडेंट्स ये नीचे एक स्केच है, ये डायग्राम है, इस डायग्राम को समझ लें, ये वही डायग्राम है जो आपकी बुक में बनी हुई है। अब इसमें सबसे पहले क्या होता है कि ये बीकर है, बीकर के अंदर ग्लास रॉड है, ग्लास रॉड से हम इसको मिक्सर को मिक्स करते हैं। फिर उसके बाद ये बीकर है, बीकर के नीचे जो है ना स्टैंड है, स्टैंड से हम इसको हीट जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। अब यहाँ से मिक्सचर बनता है। अब इसी ग्लास रॉड की मदद से हम इसको मिक्स कर रहे होते हैं और इसके अंदर ये चीज़ें सारी डाली जाती हैं। जो जो चीज़ें ऊपर एक्सप्लेन कर दी गई हैं वो सारी की सारी इसके अंदर पुट कर दी जाती है, ऐड कर दी जाती हैं। जब ये हमारे पास मिक्सचर तैयार हो जाता है फिर उसको हम एक ख़ास मोल्ड के अंदर हम इसको पेस्ट कर देते हैं और वहाँ से जो भी शेप देनी चाहिए हमें उस शेप के तहत हमें ये सोप मिल जाता है। फिर उसके बाद जैसे ही ये खुश्क हो जाता है, ड्राई हो जाता है, तो हमारा जो सोप होता है वो तैयार हो जाता है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा लेक्चर नंबर 20। लेक्चर नंबर 20 के अंदर हमने प्रिपरेशन ऑफ सोप के बारे में पढ़ा कि ये जो सोप हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में यूज़ करते हैं ये बनता कैसे है, तो इसको बनाने के लिए कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं और कौन कौन से मटेरियल रिक्वायर्ड होते हैं और इन सब का प्रोसीजर क्या है। तो स्टूडेंट्स ये था लेक्चर नंबर 20। लेक्चर नंबर 20 के अंदर हमने सोप के बारे में पढ़ा है। आपने इस लेक्चर को याद भी करना है और आपने इस लेक्चर को अपनी रजिस्टर पे लिखना भी है। थैंक यू।